एवरीवन, वेलकम टू क्रोशेट और मैजिक। आज मैं आपको ऐसी चीज़ बनाना सिखाऊंगी जो हर किसी के यूज़ की है। हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है काम करते वक्त लगता है कि अभी हाल ये काम कर लूँ फिर पढ़ती हूँ और वो पेज फिर मिस हो जाता है। तो इस पेज ना मिस होने के लिए मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये बुकमार्क। ये मैंने क्रोशिया से बनाया है, बस ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग में आया तो देखिए कितना प्रिटी लग रहा है, कितना प्यारा है ये। और आप अपने साइज के अकॉर्डिंग बना सकते हो। मैं तो कोई भी बुक है, जैसे अभी मैं ये पढ़ रही थी ये वाली बुक, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग लगा लिया। तो ऐसे ही मैं आपको भी बनाना सिखा देती हूँ ये वाला, जिससे कि आप भी अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी यार्न से बना सके और आपके पेजेस जो आप बहुत शिद्दत से पढ़ रहे हैं वो मिस ना हो सके। तो चले, कम ऑन लेट्स गो। दोस्तों, तो ये बुकमार्क बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पहले आप ये चीजें नोट कर लीजिए। हमें यार्न चाहिए, आप किसी भी कलर की यार्न ले सकते हो। मैं यहाँ मरून कलर के यार्न ले रही हूँ। पेयर ऑफ सिजर, और मैं ये क्रोशिया ले रही हूँ। ये 9 mm की क्रोशिया है, आपके पास जो भी हो वो ले सकते हैं। मैं अपनी 9 mm की क्रोशिया के हिसाब से आपको बताऊंगी, और अगर आप इससे कम की ले रहे हो या ज्यादा की ले रहे हो तो अकॉर्डिंग टू दैट आप ब्रेड करोगे। मतलब जितना लंबा आपको बुक मार्क चाहिए, जैसे मेरा तो इतने का है और इतना बड़ा है, और इसके लिए मैंने पहले ये वाली ब्रेड बनाई थी, तो ये 40 ब्रेड करी थी मैंने। तो आप इससे बड़ा भी बना सकते हो, तो 50 का भी बना सकते हो, इससे कम भी कर सकते हो तो 30 का ही बना सकते हो। इट्स अप टू यू, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले क्या है कि हम नॉट बनाएंगे। ये तो आपको सबको पता है कि पहले शुरुआत हमारी हमेशा नॉट से होती है। नॉट मतलब लूप बनाएंगे पहले हम। तो लूप कैसे बनाते हैं ये तो आपको पता ही होगा, वैसे मैं फिर से बना रही हूं तो आप देख ही लीजिए। तो ये मेरा बन गया। ये मेरा मैजिक थ्रेड है, ये मेरा मैजिक थ्रेड है, ये मेरा लूप है, और ये मेरी नॉट है। और ये वो धागा है जिससे हम वीव करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले, मैंने आपको बताया जैसे कि ब्रेड, हमेशा से बताती रही हूं कि जो ब्रेडिंग है वो हमारा बेसिक है। कोई भी आप क्रोशिया का प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें ब्रेडिंग फर्स्ट और मस्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है, राइट। तो आप अकॉर्डिंग टू योर क्रोशिया हुक, इसके अकॉर्डिंग आप अपना लूप सेट कर लीजिए। और उसके बाद हम 40 ब्रेड्स कर रही हूं, क्योंकि मैंने ये बुकमार्क 40 ब्रेड से बनाया है, तो मैं 40 ब्रेड का बना रही हूं। चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं उंगली में अपना धागा लपेट लूं, देन वी विल स्टार्ट। सो कम ऑन, लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। सॉरी, मेरे हाथ का खत्म हो गया है धागा, तो मैं दोबारा फिर से रैप करके शुरू करती हूँ। ये मेरी अभी 22 ब्रेड्स हुई हैं। अभी रेस्ट फिर शुरू कर रही हूँ मैं। तो 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, सॉरी 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड लास्ट इज 40। तो ये मैंने 40 की ब्रेड बना ली है। देख रहे हैं, ये ब्रेड 40 की बन चुकी है, राइट। तो अब हम इसमें इसका डिजाइन बनाना है। ये डिजाइन, ये जो डिजाइन आप देख रहे हो, ये बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे मैं करती जाऊं आप करते जाइएगा, बताती भी जा रही हूँ और मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ, राइट। एक मिनट, मैं अपना धागा ले लूं। ओके गाइस, तो देखिए इसमें हमें फर्स्ट 6 लूप्स चाहिए। तो एक लूप तो ये हमारा है ही, बाकी इस ब्रेड से निकालेंगे। इस वाली ब्रेड को छोड़ के जहां पे हमारा ये लूप है, इसकी वेरी नेक्स्ट ब्रेड से हम निकालेंगे। तो 2, 3, 4, 5 और ये रहा लास्ट 6। तो मेरे पास अभी 6 लूप्स हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। एक बात याद रखिएगा, ये इन लूप्स को जब आप बना रहे हो तो टाइट मत करिएगा बहुत। देखिए मेरे लूज हैं, राइट, आप देख पा रहे होगे ये लूज हैं। इनको बहुत टाइट मत करिएगा, क्योंकि हमें इन्हें सिक्योर करने के लिए इनके अंदर से, अब मैं क्रोशिया में मैंने हुक में धागा फंसाया और इनके अंदर से ये धागा निकालूंगी। तो याद रखिएगा कि ये जो लूप्स हैं बहुत टाइट ना हो, नहीं तो ये धागा निकालने में दिक्कत देंगे। देखिए ये पूरा एक धागा मैंने इसमें से निकाल लिया और यहाँ पे ये मेरा हुक बन गया, ठीक है। अब इनको सिक्योर करने के लिए, क्योंकि अगर गलती से भी आपकी क्रोशिया गिर गई या हमारा हुक बड़ा हो गया या इधर से धागा खींच लिया आपने और क्रोशिया से हट गया ये लूप, तो ये सारे लूप्स निकल के खराब हो जाएंगे। तो इन्हें सिक्योर करने के लिए मैं एक चेन स्टिच करूंगी। देखिए अब ये सिक्योर हो गए, अब ये नहीं निकलेंगे इजीली, ठीक है। उसके बाद अब लेकिन मेरे को तो नेक्स्ट फिर से ये डिजाइन बनाने के लिए 6 लूप्स चाहिए। तो मेरे पास पहला तो ये लूप है, राइट। फिर दूसरा लूप ये देख रहे हैं आप, जो हमने चेन बनाया था तो उसमें ये होल हो गया है, तो इससे भी हम धागा निकाल लेंगे। तो ये मेरा दूसरा लूप हो गया, राइट। अब जो हमने 6 लूप्स लिए थे, उसमें जो सबसे लास्ट वाला लूप था उसके अंदर से भी हम अपनी क्रोशिया से धागा निकाल लेंगे। तो ये हमारे 3 लूप्स हो गए। ध्यान से देखिएगा कहां से हम निकाल रहे हैं। 3 लूप्स हो गए। अब जब हम ये लास्ट वाले से धागा निकालेंगे तो जो ये लास्ट वाली चेन है, ये देखिए कितनी ब्रॉड हो गई। ये देखिए इसमें होल दिख रहा है, इस होल से भी हम एक लूप निकालेंगे। अब टोटल मेरे पास 4 लूप्स हो गए हैं। अब जो बचे हुए मेरे 2 लूप्स हैं, वो ये जो चेन स्टिच, जो चेन हमने बनाई है उसमें से निकालेंगे। पहली चेन और ये दूसरी चेन से, राइट। अब मेरे पास टोटल फिर से 6 लूप्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन लूप्स को मैं हर बार बता रही हूँ, इन लूप्स को लूज रखिएगा क्योंकि इनके अंदर से धागा निकालना होता है। तो बहुत टाइट कर लेंगे तो धागा नहीं निकलेगा। फिर सेम धागा निकालना है, तो मैंने अपनी क्रोशिया में धागा लिया हुक में
ये लूज है मेरे, पहला वाला जरूर टाइट हो जाता है थोड़ा क्योंकि ये अभी लिया है। अब इसको थोड़ा लूज करके मैंने ये धागा इन सब में से निकालने का है। ये मैंने सब में से धागा निकाल दिया, देख रहे हैं, ये देखिए धागा निकाल दिया। अब इन्हें सिक्योर करने के लिए मैंने बताई थी, एक मिनट रुकिए, ये एक से नहीं निकला, ये लीजिए, ये पूरा निकल आया। एक्चुअली ऊन क्या है, बीच में से डिवाइड हो जाती है तो वो दिक्कत देती है। अब ये निकल आए हैं, तो अब सिक्योर करने के लिए फिर से एक चेन स्टिच और ये सिक्योर हो गया। ठीक, सेम यही प्रोसेस हम पूरे इसमें दोहराएंगे। तो मेरे पास पहला ये लूप है, जो मैंने चेन बनाई थी उसमें ये होल हो गया है, इस होल से मैंने एक लूप लिया। फिर जो पहले मैंने जो लास्ट वाला मैंने लूप लिया था उसके अंदर से क्रोशिया डाल के धागा निकाला, राइट। एक मिनट, ये धागा गलत आया है, सॉरी, मैं दोबारा से इसको इससे लेती हूँ। ये नहीं, ये वाला है, ये छुटकू लूप है, ये इधर की साइड, ये देखिए ये रहा लूप, तो मुझे इसके अंदर से निकालना है। ये मैंने थर्ड लूप निकाला। अब जैसे ही मैं इसके अंदर से निकालूंगी, ये देख रहे हैं चेन, जो ये चेन थी इसका कितना मुंह खुल गया है, बस इसमें से भी मुझे एक लूप ले लेना है। तो अब मेरे पास टोटल 1 2 3 4 लूप्स हो गए। अब बाकी जो 2 लूप, ये जो चेन स्टिच चली आ रही है, इससे लेने हैं। तो 1 लूप, इसको लूज रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूं लूज रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये रहा मेरा सेकंड लूप। ठीक है, अब मेरे पास टोटल कितने हो गए, 6 लूप्स। मेरा उंगली में धागा खत्म हो गया है, तो मैं जरा ले लूं। ओके, तो ये 6 लूप हो गए। अब फिर से वही क्रोशिया में धागा मैंने फंसाया। ओके, और इन सब से निकालते चलना है। देखिए कितनी स्मूथली निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप टाइट रखोगे तो नहीं निकलेगा इतनी स्मूथली। फिर इसे सिक्योर करने के लिए सिंपल एक चेन, देखिए ये डिजाइन बनता जा रहा है, देख रहे हैं, मिला लीजिए, ये देखिए सेम डिजाइन। ऐसे ही हमें पूरे इस ब्रेड में बनाना है। तो आप देखिए, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये फर्स्ट लूप हमारे पास था, ये सिंपल चेन करी थी हमने, इसकी छेद से एक लूप लिया। ठीक है, फिर ये लास्ट वाला जो लूप है, ठीक है, ये लास्ट वाला लूप, इससे भी हम इसकी चेन से हम बाद में लेंगे, पहले इसके लूप से हम एक धागा लगाएंगे। तो ये थर्ड लूप बन गया। और जैसे ही इसे बनाएंगे तो ये देखिए चेन स्टिच खुल गई, मुंह खुल गया इसका। अब इससे भी हम एक लूप बनाएंगे। टोटल हमारे पास 4 लूप हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, बाकी 2 लूप्स मैंने बताया कि हम ये चेन से लेंगे। तो 1 एंड देन अगेन दिस इज 2। अब मेरे पास पूरे 6 लूप्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली धागा लेना है और इन सब से लगाते हुए यहां ले आना है दूसरे एंड पे। ठीक है, इस एंड से धागा लेते हुए हमें दूसरे एंड तक ले जाना है। अब ले आए, अब क्या करेंगे, हम सिंपल चेन कर देंगे एक, देखिए हो गया तैयार। इट्स वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और बहुत सिंपल डिजाइन है और बहुत सुंदर लगती है। तो
अब मैं इसमें पूरे में चेन कर रही हूँ, आप देखते जाइए, फिर मैं इसके आगे आपको बताती हूँ कि कैसे आगे हम दूसरी साइड भी चेन करेंगे। हम एक साइड तो मैंने जो ब्रेड करी है वो चल रही है, लेकिन दूसरी साइड भी तो हम ब्रेड करेंगे। ये कितना अधूरा सा लग रहा है, राइट। देखिए इसमें दोनों साइड ब्रेडिंग है ना, तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हमें ये डिजाइन कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने बना लिया है पूरा, बस अब एक लास्ट और रह गया है। देखिए ये आप मिला सकते हो इससे, देखो सिमिलर ही पूरा बन रहा है, देख रहे हो आप। लेकिन ये जो अभी मुड़ रहा है ना, जब तक यहाँ पे चेन स्टिच और नहीं, जैसे इसमें नहीं है इस तरीके से ये चेन और नहीं बन जाएगी, तब तक ये मजा नहीं आएगा इसमें, ये स्ट्रेट ऐसे नहीं रहेगा। तो बस ये लास्ट अब रह गया है मेरा, ये देखिए थोड़ी सी रह गई है, ये लास्ट रह गया है। तो चलिए बनाते हैं सेम जैसे बनाया रहे थे इतनी देर से हम। ये होल से एक और लूप लिया मैंने, फिर एक पता है ना आपको, ये जो लूप है लास्ट वाला, इससे भी हम एक लूप लेंगे। जैसे इससे लेंगे, ये देखिए चेन स्टिच का मुंह खुल गया, अब यहां से भी एक लूप हम लेंगे। तो ऐसे मेरे पास 4 लूप हो गए, हमें चाहिए 6 है, तो 2 ये हमारी चेन स्टिच देंगी, राइट। तो फर्स्ट लूप एंड देन दिस वन इज माय सेकेंड लूप। तो ये मेरे मिलके फिर 6 हो गए, राइट। तो अब कुछ नहीं, बस अब हम थ्रेड लेंगे और इन सब के अंदर से निकाल देंगे, राइट। और फिर एक इनको सिक्योर करने के लिए एक सिंपल चेन कर देंगे। अब दोस्तों सिर्फ हमारे पास ये लास्ट में ये बची हैं, 2 ब्रेड्स बची हैं, तो इसमें हम ये डिजाइन नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम सिंपल ट्रिपल क्रोशेट कर देंगे। तो देखिए इसमें जो ट्रिपल क्रोशेट किए वो थोड़ी अलग तरीके से किए, तो देखिएगा ये लूप है, एक लूप हमने बनाया, ठीक है, चेन में घुसाया, लूप निकाला और धागा तीनों से पास आउट करवा दिया। ये हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं बिकॉज हमें ये होल चाहिए, ठीक है, ये होल्स चाहिए इसलिए। फिर सिंपल एक चेन, ओके, और फिर से ये लूप, एक लूप मैंने और बनाया, ये चेन में घुसाया, एक धागा निकाला, ये 3 लूप्स हो गए मेरे, ठीक है। अब ये धागा लिया और तीनों से लगा दिया और एक सिंपल चेन बना दी। ये जस्ट इसलिए क्योंकि हमें होल मिल जाए, ये होल मिल रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। ये होल का यूज अब हमें दूसरी साइड जो हम चेन बनाएंगे, किस साइड, एक साइड तो हम अपनी चेन बना के यूज कर ही रहे थे, दिस वन, अब इस साइड हम चेन बनाएंगे, राइट। तो इस साइड चेन बनाने के लिए पहले तो मुझे इसमें 2 चेन्स करनी पड़ेंगी, ओके। फिर सिंपली हम साइड चेंज कर लेंगे। ओ, मेरा लूप गया नहीं गया, बच गया। ये देखिए, अरे भाई मुंह खोलो, हमें घुसना है। जी, अरे ये लीजिए, हम घुस गए राइट। तो ये लूप्स ये है हमारा, हम दूसरी साइड आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पे भी ट्रिपल क्रोशेट इसी तरह से करते चलेंगे, राइट। जी, तो जस्ट कुछ नहीं, ये लिया। अब ये आपको होल्स दिख रहे हैं,
देखिए ये जो होल है, दिस वन, एक ये होल, आपको याद है डिजाइन में हमने जिस होल से वो निकाला था लूप, उन्हीं होल्स में अब हम ट्रिपल क्रोशेट करते चलेंगे दूसरी साइड से, तो वहां पे भी एक चेन स्टिच बनती जाएगी, क्योंकि ऐसे ही बहुत अधूरा लग रहा है। ये उल्टी साइड से हम इसमें करते चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हमने एक लूप है, एक लूप और बनाया, ये हमारा पहला होल है, इससे धागा निकाला, तीनों से लगा दिया। ओके, ठीक है। फिर से ये लिया और एक होल में 2 ट्रिपल क्रोशेट करना है, तो ये लिया, फिर से उसी होल में डाला, फिर धागा निकाला और तीनों से लगा दिया। ठीक है, फिर से लिया। अब हम सेम होल में नहीं करेंगे, हम एक होल में 2 ही ट्रिपल क्रोशेट करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट होल कहाँ दिख रहा है आपको? ये रहा, दिस वन, ये रहा। तो सेम लूप निकाला हमने, धागा लिया, तीनों से निकाल दिया, दिस इज फर्स्ट, और इसी होल में फिर से निकालेंगे हम और ये कर देंगे। ठीक, फिर इस होल का हो गया काम। अब हम नेक्स्ट होल में देखेंगे। तो नेक्स्ट होल हमारा ये रहा, देखिए मैं दिखाती हूं आपको, ये रहा। आपको थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। दिस वन, ये रहा आपका होल। ठीक है, ये दिख रहा है, ये रहा होल, ऐसे ही ये रहा होल। तो सेम में करते चलेंगे, कुछ नहीं करना है। लूप हमारा एक है, एक लूप हमने बनाया, होल में डाला, धागा निकाला और तीनों से लगा दिया। ठीक है, फिर एक होल में हम 2 ट्रिपल क्रोशेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर से वही सेम होल में तीनों से लगा दिया। ठीक, देखिए, ये देखिए चेन बनने लगी। ये जो चेन एक यहाँ है जो हमने बनाई थी पहले, 40 चेन्स जो करी थी, वो तो ये रही, लेकिन अब हमें दूसरी साइड भी चेन्स बनानी है। तो ये देखिए बनती जा रही है, आप देख रहे हो। ऐसे ही हमें पूरे में टिल एंड तक करना है। तो चलिए करते हैं। अब हमारा इस होल में हो गया है। अब नेक्स्ट में, ये नेक्स्ट हमारा कहाँ है बताइए? ये नेक्स्ट हमारा ये रहा। ओके, सो अगेन, और एक होल में याद रखिएगा हमें 2 करने हैं। एक एक करके मत आगे बढ़ जाइएगा, एक एक करेंगे तो ये इस तरीके से चेन नहीं बनेगी, राइट? इसलिए हमें 2-2 करने हैं। मेरा हाथ का धागा खत्म हो गया है तो मैं ले लूं। ओके, फिर से अब हमारा लूप कहाँ है, मतलब हमारा होल कहाँ है? ये रहा। होल्स का ध्यान रखिएगा प्लीज, अगर आप गलत जगह कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर ये डिजाइन नहीं आएगा, बाकी तो कुछ नहीं होगा, बट डिजाइन नहीं आएगा बस। फिर आप कहोगे मैम ने पता नहीं क्या ही सिखा दिया, कुछ नहीं आ रहा। सो कंटिन्यू विद दिस। और एक होल में याद रखिएगा 2 करने हैं, ना 3 और ना 1, 2। ओके, देखिए ये चेन्स आ रही हैं, आपको विजिबल हो रही होगी। ये देखिए ये चेन आना शुरू हो गई है। सेम, फिर नेक्स्ट होल हमारा कहाँ है? ये रहा, दिस वन, और फिर तीनों से लगा दिया।
मेरा लूप बहुत शैतान है, भाग गया था। फिर से पकड़ लिया, फिर निकाला, देन तीनों से लगा दिया। ये देखिए, ठीक बनने लगी चेन। तो अभी आपको ये पूरा यहां तक करके लाना है। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। आगे फिर हम ये बनाएंगे। तो फिर ये देख रहे हैं, ये चेन और प्लस 5 का ये फ्लावर, ये फ्लावर 5 का ये बनाएंगे। तो फिर मैं ये बताती हूँ। तो चलिए बनाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने बना लिए। ये देखिए, मेरी दूसरी साइड भी पूरी ब्रेड बन गई जैसी ये थी। ठीक देख रहे हैं, ये देखिए सेम इसकी तरह से देख रहे हैं, ये ब्रेड पूरी बन गई है लगभग। बस मेरी एक रह गया है, तो मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको, आप भी देख लो। ये लास्ट होल रह गया है मेरा, तो जस्ट ये लिया, ये और तीनों से ये मैंने धागा लगा दिया। सेम ये मैंने आपको बोला ही है कि एक ही होल में 2 ट्रिपल क्रोशेट करनी है। तो ये मैंने कर ली। अब कुछ नहीं करना है आपको। ये जहां से हमने शुरू किया था ना, बस उस ब्रेड ऊपर वाली ब्रेड में, यहाँ ये जो दिख रही है ब्रेड, इसमें स्लिट नॉट लगा देंगे। पहले कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, कोई धागा नहीं लेना, कुछ नहीं लेना है, बस अपनी क्रोशिया इसमें डालिए। ठीक है, ये डाल ली मैंने क्रोशिया और धागा निकाल के ये लगा दिया। देखिए दोस्तों, ये सेम हो गया है। देखो, सेम डिजाइन, सेम सब कुछ। अब हम, अगर आप चाहते हो कि आप ये चेन स्टिच और ये फ्लावर बनाना, तो बना सकते हो, इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। नहीं तो अगर नहीं बनाना है तो आप यहीं पे धागा कट करके इस लूप से निकाल के इसे बंद कर सकते हैं, इसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं ये बना रही हूं, तो मैं ये इसको आपको बताती हूँ। तो ये लगभग मैंने अप्रोक्स 10 ब्रेड्स किए थे ये वाले। तो पहले ऐसे 10 ब्रेड्स कर लेते हैं अपन सिंपल से, फिर बताती हूँ फ्लावर कैसे बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 और 10। ये 10 मैंने ब्रेडिंग कर ली है। ठीक है, अब आप पहले 1, 2, 3, अगर आपको और लंबा करना है, जैसे मैंने 10 कर रहे हैं, आप और भी लंबा कर सकते हो। चलिए मैं इसमें 5 और ब्रेड कर लेती हूँ। 2, 3, 4, 5। ओके, ये मैंने 15 ब्रेड्स कर लिए। अब इसमें आप 5 बैक जाके, ये लूप छोड़ के 5 बैक, तो 1, देखिए मैं काउंट करती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे पकड़ लीजिए। ठीक है, एक मार्क लगा लीजिएगा। अगर आपके पास सेफ्टी पिन है तो वो लगा लीजिए, नहीं तो आप अपनी फिंगर से भी नाप सकते हैं। अब आपको यहाँ से 8 काउंट में 8 ब्रेडिंग और करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये
8। ठीक है, फ्लावर की पेटल बनाने के लिए हमें ये 8 ब्रेड करने पड़े। अब जो हमने काउंट किया था यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना है, उस ब्रेड के बीच में ये डाल के, देखिए ये बीच में डाल के बस एक स्लिट नॉट लगा देनी है, कुछ नहीं करना आपको। ये आपने निकाला और सेम स्लिट नॉट मैंने अभी आपको बताई थी, इससे मेरी तो दोनों ही खुल गई, सॉरी, फिर से बता देती हूँ। ये लूप थोड़ा लूज रखिएगा, मेरा टाइट हुआ इसलिए दोनों ही निकल गए। ये लिया और फिर इसके बाद इससे निकाल दिया। ये एक फ्लावर की पेटल बन गई। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल कि आप 5 फ्लावर की पेटल बनाते हो, 3 बनाते हो, जितने की भी आपको बनानी हो। मैं यहाँ पे 5 फ्लावर की पेटल बना रही हूँ। तो अगेन अब मेरे पास फिर लूप आ गया, अब मैं फिर अगेन 8 की ब्रेड करूंगी। ठीक है, 1 मिनट, मेरा हाथ से धागा स्लिप हो गया है तो मैं दोबारा लपेट लूं। सी, ठीक है, अब फिर से 8 ब्रेड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और फिर सेम ही चेन स्टिच में जहां हमने पहली वाली में स्लिट नॉट लगाई थी, वहीं ले जाके इसमें भी स्लिट नॉट लगा देंगे। मतलब कि हमने ये धागा लिया दोनों को और कुछ नहीं करना है, बस इस धागे को इससे निकाल देना है। तो ये हमारे फ्लावर की दूसरी पेटल रेडी हो गई। ठीक है, ये देखिए, ये फर्स्ट पेटल थी, अब इसको आपको पास में खिसकाना पड़ेगा, ये दूसरी पेटल हो गई। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे कोई नेचुरली दिखाने के लिए कोई फ्लावर की पेटल आप छोटी भी रख सकते हो, जरूरी नहीं सब सेम साइज की हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये आपकी कंप्लीटली चॉइस रहेगी। तो अगेन मैं फिर 8 ब्रेड कर रही हूँ, 1 2 3 ठीक है, और फिर से वही काम नीचे ले जाके स्लिट नॉट लगाना। ये देखिए, ये मेरी तीसरी पेटल रेडी हो गई। मैंने इसमें एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी करी है। आप भी ऐसी कंप्लीटली ऑप्शनल है आपके लिए, आप जैसा अपने इसमें बनाना चाहें। ठीक है, अब फिर से मैं 8 ब्रेड कर रही हूँ। तो ऐसे ही आपको फ्लावर बनाना है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसे क्लोज कैसे करना है। मेरी ऊन बीच में से एक्चुअली फट जाती है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे लिए, सो सॉरी फॉर दैट। एक मिनट, मैं इसका लूप बड़ा कर लूँ, मैं आराम से क्रोशिया इसमें घुसाती हूँ। ये देखिए, ठीक है, फिर वही सेम काम सेम ही चेन स्टिच में ले जाके हमें स्लिट नॉट लगानी है। कहाँ है वो चेन स्टिच? वो ये रही। ओके, आपको थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा, अदरवाइज पेटल्स आएंगी कैसे। अब ये देखिए, ये मेरी 4th पेटल हो गई। अब मैं एक 5th पेटल बना रही हूँ। दिस इज माय लास्ट पेटल। तो
चलिए बनाते हैं। ये रहा मेरा लूप, जस्ट ब्रेड और फिर से स्लिट नॉट। अब इस स्लिट नॉट को मैं अब क्लोज कर रही हूँ। मेरी 5 पेटल्स बन गई हैं, तो अब मैं यहाँ से धागा इसका कट कर रही हूँ। ठीक है, अब ये जो मैंने धागा कट करा है, अब इसको मैं ये देखिए मैंने निकाल दिया और इसको कस के बांध दिया। ओके, ये देखिए ये 5 पेटल्स बन गई हैं, कुछ बड़ी हैं, छोटी हैं, सब हैं। ओके, अब इस धागे को सिक्योर करने के लिए पीछे की साइड ले जाके ये जो हमने चेन करी थी, ये जो चेन है हमारी, इसमें नॉट बांध दीजिएगा। ये इससे ये फुल्ली सिक्योर हो जाएगी, ये खुल नहीं पाएगी। राइट, तो आपकी मेहनत खराब नहीं होगी। ये देखिए 1 3-4 बांध दीजिएगा, जैसे कि कभी वॉश करने पे किसी उस पे तो ये धागा खुले ना। राइट, ये 1 2 सॉरी कहाँ गया, ये रहा ये भी मेरे संग है ना, लुका छिपी खेलने लगा। 3 एंड लास्ट 4। अब ये पूरी तरह से सिक्योर हो गया है, धुलने के बाद भी ये नहीं खुलेगा। ठीक है, अब इसको हम यहां से क्लीनली कट कर देंगे। ये देखिए, राइट, देखिए हो गया सही। सॉरी, ये देखिए ये रहा हमारा फ्लावर, 5 पेटल का, छोटी बड़ी मैंने सब बनाई है। इसमें इक्वल बनाई थी सारी, ये देखिए इसमें इक्वल बनाई थी, इसमें थोड़ी छोटी बड़ी कर दी है। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बस अच्छी लगती हैं। अब बचा ये वाला धागा जो हमारा मैजिकल धागा था, जो हमने शुरू किया था तब। अब हम इसे अपनी बिनाई में छुपा देंगे, मतलब ये जो हमने वीव किया है इसमें छुपाएंगे। कैसे छुपाएंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल चेन स्टिच में से लीजिए इसको धागा। अगर आपके पास वूल की सुई है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप क्रोशिया से भी इसे छुपा सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत है, मेहनत भी कुछ खास नहीं, बस ये धागा छोटा होता है तो दिक्कत देता है। ये देखिए इसको अब बिन गया है ना, तो जस्ट ऐसे इससे निकाल लिया। अब यहाँ से आप खींच लीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे ही सिंपल आगे भी आप यहाँ से निकालिए। ये मैंने पकड़ा और ये देखिए यहाँ से मैंने निकाल दिया। ये मैं बिनाई में ही छुपा रही हूँ। इसको बहुत लंबा अगर आपने ले लिया है तो प्लीज कट कर लीजिएगा, अदरवाइज छोटा है तो आप पूरा इसमें ही छुपा दीजिएगा। राइट, नहीं तो ऐसी 2-3 बार करने के बाद फिर जितना लंबा निकलता है उतना आप फिर काट दीजिएगा क्लीन करने के लिए, क्योंकि वो सही नहीं लगता। वो अलग से खुद का सा निकला रहे तो इट्स लुक वेरी ऑड। ये देखिए मुझे यहाँ से खींचना पड़ रहा है, नहीं आया, रुकिए फिर से खींचती हूँ। एक्चुअली ना ये भी अपनी मनमर्जी का हो रहा है, मन नहीं कर रहा उसका अंदर आने का, बट ये मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती। ये देखिए, राइट, ये देखिए काफ़ी कुछ मैंने अंदर कर दिया है बिल्कुल। अब ये थोड़ा सा बचता है,
तो इसको मैं यहाँ से क्लीनली कट कर लूंगी जिससे कि वो अलग से दिखे ना। देखिए ये अब हमारा पूरा बन गया है सेम इसके जैसा ही। अब आप कहोगे थोड़ा सा कर्व है, तो दोस्तों ये जब आप अपनी बुक्स में दबाते रहेंगे ना तो ये सीधे हो जाएंगे। अब ये बुने हैं तो थोड़े से कर्वी शेप में आ रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से बनेंगे। देखिए राइट। तो आप लोग भी बनाइएगा और अपने वीडियोस प्लीज मेरे साथ शेयर करिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो प्लीज मुझसे पूछेगा, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। टिल देन बाय।